जब शोधन की बात करते हैं ना, शोधन मीन्स सफाई, सफाई मीन्स पंचकर्मा। पंचकर्मा मतलब इंटरनल क्लींजिंग है। जैसे कि हम नहाते हैं, बॉडी की ऊपरी सफाई करते हैं ना, सिमिलरली बॉडी की इंटरनल सफाई करने के लिए, इंटरनल शुद्धिकरण करने के लिए, इंटरनल शोधन करने के लिए पंचकर्मा को हम कह सकते हैं। दैट इज इंटरनल सेलुलर लेवल पे विदाउट एनी हार्म डिटॉक्सिफिकेशन। कफ दोष में क्या रहता है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा, कोई भी पुरुष बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करता है या दही का ज्यादा सेवन करता है ना, बहुत भारी चीजों का सेवन करता है, तो ऐसे में कफ वाली व्याधियां जो है वो ज्यादा उत्पन्न होंगी, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। इस तरह का जो कफ ओरिजिन का है ना, तो ऐसे लोग थोड़े से स्थूल होंगे, थोड़े ओबीज होंगे। तो ये प्रकृति ही आपका निर्धारित करती है कि आप किस तरह का फ्रेमवर्क होगा, आपका किस तरह का फ्रेम हो, कौन सी बीमारियां आप में ज्यादा होंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज में आपके साथ सौम्य यादव, जहां हम अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है। जी हाँ, आयुर्वेद। आज हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद विशेषज्ञ। मैम, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आंचल मकेश्वरी लास्ट 17 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस में हूँ। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक में वी डिस्कवर आयुर्वेदा नाम से क्लिनिक, आयुर्वेदा का क्लिनिक एज वेल एज पंचकर्मा क्लिनिक रन कर रहे हैं। जी मैम, आयुर्वेद क्या है? देखिए, आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति, 5,000 साल पहले की चिकित्सा पद्धति, जो कि भारत से ही ओरिजिनेट हुआ एंड आपको होलिस्टिकली ट्रीट करती है। आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों का कनेक्शन में रख के एंड देन पेशेंट को ट्रीट करती है। इसको बोलेंगे होलिस्टिक ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। पेशेंट की रूट कॉज जो होती है, जो बिकॉज किसी भी बीमारी का रीजन होता है, उसे वो पूरी तरह से ट्रीट करता है, ठीक करता है। जी, ओके। आयुर्वेद एलोपैथी से कैसे डिफरेंट है? जैसे मैंने भी बताया, आयुर्वेद आपको रूट कॉज से ट्रीट करता है, सिम्टोमेटिकली ट्रीट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल होता है वो सिम्टोमेटिक बेस्ड होता है। आपका जो सिम्टम्स है, डिजीज के, फीवर आया, बुखार की दवा दिया, उसको ठीक किया। बट आयुर्वेदा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पेशेंट को होलिस्टिकली ठीक करे, उसके रूट कॉज, उसके दोषों, जो उसके वात पित्त का आपका इम्बैलेंस हुआ है, वहां पर उन्हें ठीक करे। मैम, अभी आपने निर्दोष के बारे में बताया, तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या दोष होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, देखिए, आयुर्वेद या किसी भी बॉडी का, किसी भी प्रकृति, किसी भी पेशेंट का, किसी भी इंसान का वात पित्त का, इस तरह से 3 दोषों का बैलेंस जब होता है तो उसको सम बोला जाता है कि वो ठीक है, पूरी तरह से बैलेंस है। लेकिन वात पित्त का कभी भी तीनों दोष नॉर्मल नहीं होते हैं। प्रकृति होती है, पेशेंट की प्रकृति, इंसान की प्रकृति होती है कि कोई पेशेंट, कोई जो पुरुष है, वो वातज प्रकृति का है या पित्तज प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है, तो वो बाय बर्थ ही होता है। प्रकृति आपकी जो जन्म लिया आपने, तभी प्रकृति एक तरह से निर्धारित हो जाती है। एंड किस व्यक्ति में कौन से दोष या कौन सी डिजीजेस ज्यादा रहेंगी, उसके दोष निर्धारित करते हैं। और आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आपका सपोज अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर कोई पुरुष है, कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा रहे हैं, रूक्ष चीजें खा रहे हैं, बासी भोजन कर रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो आपके वात दोष को बढ़ाएंगे। आपके अंदर वात वाली जो व्याधियां हैं, वात वाली जो डिजीजेस हैं, वो ज्यादा उत्पन्न होंगी। इसी तरह से जब हम पित्त की बात करते हैं, पित्त डिजीजेस की बात करते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खा रहा है, मिर्च मसाला ज्यादा खा रहा है, या बहुत ज्यादा हम बात करते हैं हीट के कॉन्टेक्ट में है जी, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसका पित्त दोष जो है ना, वो बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को जो पित्त वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स, एक्ने, पिंपल्स, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वो चीजें ज्यादा होंगी। अब तीसरी बात आती है कफ दोष की। कफ दोष में क्या रहता है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा, कोई भी पुरुष बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करता है या दही का ज्यादा सेवन करता है ना, बहुत भारी चीजों का सेवन करता है, तो ऐसे में कफ वाली व्याधियां जो है वो ज्यादा उत्पन्न होंगी, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। इस तरह का जो कफ ओरिजिन का है ना, तो ऐसे लोग थोड़े से स्थूल होंगे, थोड़े ओबीज होंगे। तो ये प्रकृति ही आपका निर्धारित करती है कि आप किस तरह का फ्रेमवर्क होगा, आपका किस तरह का फ्रेम हो, कौन सी बीमारियां आप में ज्यादा होंगी। जैसे मैम, काफी सारी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस, जैसे आर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया, तो क्या आयुर्वेद में उस चीज का भी इलाज है? डेफिनेटली आयुर्वेदा क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए तो बहुत ही लाजवाब बोली चीज है। बिकॉज आयुर्वेद का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज कि वो आपको रूट कॉज से ठीक कर रहा है। तो बीमारियां चाहे कितनी भी क्रॉनिक हो, आयुर्वेद जरूर थोड़ा समय लगा सकता है, लेकिन आपकी क्रॉनिक बीमारियां, चाहे आर्थराइटिस हो, शुगर हो, बीपी हो, आयुर्वेद उन सब बीमारियों बहुत अच्छे से काम करता है। Okay. पंचकर्मा भी होता है, तो पंचकर्मा एग्जैक्टली क्या है? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन। पंचकर्मा बेसिकली अगर हम सोचे
तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। आयुर्वेद में जो चिकित्सा है दो तरह से की जाती है, शमन चिकित्सा या शोधन चिकित्सा। शमन मतलब हम दवाइयां दे रहे हैं, औषध दे रहे हैं, एंड देन पेशेंट की जो डिजीज है वो कंट्रोल हो रही है। जब शोधन की बात करते हैं ना, शोधन मीन सफाई, सफाई मीन्स पंचकर्मा। पंचकर्मा मतलब इंटरनल क्लींजिंग है, जैसे कि हम नहाते हैं बॉडी की ऊपरी सफाई करते हैं ना, सिमिलरली बॉडी के इंटरनल सफाई करने के लिए, इंटरनल शुद्धिकरण करने के लिए, इंटरनल शोधन करने के लिए पंचकर्मा को हम कह सकते हैं। दैट इज इंटरनल सेलुलर लेवल का विदाउट एनी हार्म डिटॉक्सिफिकेशन। ओके मैम, लड़कियों में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, एक इनफर्टिलिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में देखी जा रही है, तो आयुर्वेद में उस चीज का भी इलाज है? बिल्कुल। पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड सिस्ट एंड नंबर ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आजकल फीमेल्स में देखी जा रही है, एंड इनफर्टिलिटी जिसमें से आपने भी बोला। तो इन सभी चीजों का आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से होलिस्टिकली ठीक करता है, एंड ये काफी सारी इनमें से जो बीमारियां है ना, दैट इज बिकॉज अगेन ऑफ लाइफस्टाइल। पहले आज से 20-25-30 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी, बट अभी की जो तेज तर्रार जिंदगी है ना, इसमें लोग भूल गए हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ अर्ली लाइफस्टाइल, एंड आयुर्वेदा में इन सभी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज संभव है। जिसमें हम आपने बताया लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो हम लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ऐड कर सकें जिससे ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो, कुछ ऐसा है? देखिए, टाइम को सोचते हुए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ टिप्स यहाँ दर्शकों को देना चाहूंगी जिससे कि वो ये इनकॉर्पोरेट करें और वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते तो जल्दी उठे, 4 से 6 बजे नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट 6:30-7 बजे तक उठ जाओ, ज्यादा लेट नहीं। सूर्योदय से पहले तो उठो। रात को लेट नाइट मत जगो, रात को टाइम से सोना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा फोकस है आपको, अगर आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे ना, इन्हीं दो चीजों को फॉलो करने से आपकी आधी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। खाने का सही टाइम, बिना भूखे मत खाइए। जब आपको भूख नहीं लगे देयर इज नो नीड ऑफ ईटिंग एनीथिंग। अग्नि को प्रज्वलित होने दीजिए, जो आपके अंदर की डाइजेस्टिव फायर है ना उसे लगने दीजिए, जब भूख लगे तभी खाओ। रात को लेट नाइट भोजन मत करो। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि आपको, और ये तो रिसर्चेस भी प्रूव करती हैं कि आप अगर टाइम से खाओगे ना, डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर कंट्रोल किया जा सकता है अगर वो टाइम से भोजन कर रहे हैं। आप नमक का सेवन कम करिए, आप सफेद चीनी का सेवन कम करिए, आप वॉक करिए, फिजिकल एक्टिविटी, योगा से जुड़िए। योगा इज अगेन वेरी गुड थिंग जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है। आयुर्वेद का ही पार्ट योगा है, तो आपको अगर इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे मैंने भी बोला, टाइम से सोना, जगना, टाइम से खाना खाना, यही सारी वो सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद बताई गई हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं ना, ब्रशिंग के साथ साथ जीवा लेखन करें, टंग स्क्रैपिंग करें। भूल गए आजकल नहीं लोग करते हैं कि ब्रश कर लिया हो गया, उसके बाद आप कोई माउथ वॉश तो यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक वाले आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। ऑयल पुलिंग करिए। आयुर्वेद में ऑयल को, जैसे कि आजकल बता रहे हैं माउथ वॉश की तरह यूज किया जाता था ना पहले, तो इसी तरह ऑयल को मुंह में धारण करिए, उसको अच्छे से दबाइए, मुंह में घुमाइए एंड देन स्पिट आउट करिए, जैसे ऑयल पुलिंग बोला जाता है। आयुर्वेद में से गंडूश कवल का नाम दिया गया है, इससे आपके दांत बहुत मजबूत रहेंगे। जी, तो ये सारी चीजों को फॉलो करके। मैम, आयुर्वेद एक बहुत स्लो प्रोसेस है, एंड ऐसा बोला जाता है कि मतलब आजकल लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि आयुर्वेद को ना, तो क्या मतलब सच में वो स्लो प्रोसेस है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि आयुर्वेद स्लो प्रोसेस है। आयुर्वेद में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, मोस्टली क्रॉनिक आते हैं, बहुत बहुत पुराने पेशेंट आते हैं। When they अब आज भी एक पेशेंट तब आता है हमारे पास जब वो थक गया है। They have gone to physicians, they have gone to cardiologists, they have gone to like हर एक स्ट्रीम के डॉक्टर्स को दिखा रही है, जब वो ठीक नहीं हुआ ना then they come to us। बीमारी ही पुरानी हो गई है तो टाइम तो लगेगा ही। आप है ना, अगर पेशेंट को फीवर है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाई है कि लो एंड बिल्कुल बुखार डाउन हो जाए, जैसे पैरासिटामोल वगैरह है, कोई बीमारी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद है ना रूट को ठीक करता है, जड़ों को ठीक करता है। जब वो कोई भी बीमारी जब हमें जड़ से ठीक होगी, टाइम थोड़ा तो लगाएगी, लेकिन फायदा उसका ये है कि देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, एंड आपको होलिस्टिकली ठीक करती है। ओके मैम, आजकल के टाइम पे लोग क्या कहते हैं, मोस्टली लाइफस्टाइल उनका बहुत ही बुरा है, क्या उस चीज से भी इफेक्ट पड़ता है उनकी जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है? हाँ बिल्कुल सौम्या, जैसे भी हमारी बात हो रही थी, सारा ये बोल रहे थे कि लाइफस्टाइल से ही आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और लाइफस्टाइल करेक्ट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, दूध और नमक का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जो आजकल इटालियन फूड और चाइनीज फूड और कौन कौन से फूड आ गए हैं ना, दूध में नमक डाल के व्हाइट सॉस पास्ता चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। साफ साफ आयुर्वेद में कॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड में है, मत खाइए मत खाइए, लेकिन लोग खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, बहुत सोच के खिला रहे हैं कि दूध के साथ हमने क्या है हेल्दी चीज खिला रहे हैं। नहीं,
कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये सब चीजें लाइफस्टाइल मानिए या गलत खान पान मानिए, और इससे आगे फ्यूचर में भी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। लाइफस्टाइल में आजकल जो मोबाइल है ना, मोबाइल का लोग स्क्रीन टाइम लोगों को बढ़ गया, अभी हमें नहीं मालूम है, हमारे बच्चे जो ये देख रहे हैं, हम लोग बहुत देख रहे हैं फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, कम से कम करिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं इससे। क्या मैम आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, देखो आयुर्वेद का साइड इफेक्ट होता है अगर मेडिसिन को सही तरीके से ना लिया जाए, सही ड्यूरेशन के लिए ना लिया जाए, सही डोज में ना लिया जाए। लाइक मेनी टाइम्स क्या होते हैं ना, लोगों के माइंड में कंसेप्शन है, माइंड में सेट है कि भाई आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और लोग लिए जाते हैं दवाई लिए जाते हैं। लाइक हमारे पास, हमने एक पेशेंट को दवाई मेंशन किया लेना है, 15 दिन उसको इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसको फिर वो आया नहीं, दिखाने नहीं आया, बट उसको इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ले जाए, कंटिन्यू टेकिंग दैट। बट ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर के, आयुर्वेदिक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, उनके परामर्श के हिसाब से ही अब दवाई लीजिए, बिकॉज अति हर एक चीज के नुकसान है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इफ नॉट टेकन प्रॉपरली मे बी हार्मफुल। तो आयुर्वेदा भी नुकसान कर सकता है इफ मेडिसिन इज नॉट टेकन प्रॉपरली। आपने जैसे बताया कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। आजकल मतलब लोग ऐसे भी करते हैं कि गए, उनको कोई प्रॉब्लम हुई, वो जाके ऐसी नॉर्मल मेडिसिन ले आए, ये सोच के कि आयुर्वेद कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो क्या उनको मैसेज करना चाहिए? नेवर ऐसा नहीं करना चाहिए। कई ना आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भी लिखा रहता है, जैसे मैं सिंपल अगर किसी दवाई का नाम याद करूँ, बोलूँ दशमूलारिष्ट की बॉटल पे लिखा रहेगा कि जोड़ों की दवा, लाइक बॉडी एक की दवा, इस तरह से लिखा है। बट केवल ऐसा नहीं है, दशमूलारिष्ट कई बार हमें खांसी में भी देना पड़ता है, तो दशमूलारिष्ट कई बार हमें पेशेंट के गले में दर्द है तब भी देना पड़ सकता है, बिकॉज आयुर्वेदा अगेन वर्क करता है आपके दोषों पर। जैसे मैंने बात करी वात पित्त कफ पर, वात जहां पर भी प्रकोपित होगा, जहां पर भी पड़ेगा दशमूलारिष्ट वहां काम करेगा। तो बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयां ना लें। आपकी प्रकृति, आपकी जो बीमारी है उसमें कौन सा दोष आपका बढ़ा हुआ है, उसको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को समझने दें, उसके पास जाएं और तभी लें। बाहर से अब बिना मेडिकल गाइडेंस के कोई भी आयुर्वेदिक दवा नहीं लेना चाहिए। मैम आप ऐसा क्या मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? देखिए, आयुर्वेदा एक बहुत ही अपनी ही चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति है। बिना किसी, अगर वो प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेद के साथ साथ पंचकर्मा, जो कि हमारा एक ऋतु के हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन है, आपको वो अगर कराते रहेंगे, बिकॉज आज के टाइम पे इतना पेस्टिसाइड्स, इतना फर्टिलाइजर जो हम सोचते हैं हेल्दी है, स्टिल उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं। तो उसको क्लिनसिंग करने के लिए पंचकर्म जरूर कराएं, बीच बीच में बॉडी का क्लिनसिंग कराएं। पंचकर्म में अलग अलग चिकित्सा पद्धति होती है, जैसे अलग अलग थेरेपीज होती है, वमन, विरेचन, वस्ती, नस्यम, रक्त मोक्षण, जो कि आपके दोषों को क्लीन करेगा, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लीन करेगा। तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में रह के आपको ऋतु के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से अपनी बॉडी को क्लींसिंग जरूर कराना चाहिए। प्रॉपर दिनचर्या का पालन करें, खुद करें, और अपनी जो नई जनरेशन आ रही है उसको जरूर समझाएं कि आयुर्वेदा क्या है, और उसे फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।